हेलो फ्रेंड्स, स्मार्टो सिस्टम्स की ऑटोकैड सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम जानकारी लेंगे हमारे पास कौन कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम उपलब्ध हैं। हमारे पास यदि आप ड्राइंग एरिया में देखें तो नीचे की तरफ ये XY वाला आइकॉन अवेलेबल है, जिसको हम UCS कहते हैं, अर्थात यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम। परंतु इससे पहले कि हम UCS के बारे में जानें, हम यहाँ पे थोड़ा अगर इस ड्राइंग एरिया में देखें तो हमारे पास ग्राफ भी अवेलेबल है और ड्राइंग करने के लिए जगह भी अवेलेबल है। XY डिनोट करता है यहाँ पे किस तरफ मेरे XY लोकेशंस हैं और कहाँ मैं ड्राइंग कर सकता हूँ। आइए सबसे पहले हम देखते हैं इस पूरे के पूरे सिस्टम को ऑटोकैड में किस तरह से अपनाया जाता है, जिसमें UCS, 2D और 3D का प्रयोग किया जाता है। ऑटोकैड में यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है, जिससे आप ऑटोकैड में ड्राइंग एरिया में कुछ भी ड्राइंग कर पाते हैं। आप आसानी से जान पाते हैं कि आप X एक्सिस में ड्राइंग कर रहे हैं या Y एक्सिस में। लेकिन यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम को जानने से पहले आइए हम सिंपल ग्राफिकल सिस्टम को समझते हैं, जिसको ऑटोकैड द्वारा अपनाया गया है। यहाँ पे यदि आप देखें लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास एक सिंपल चार्ट है, जिसमें यदि आप ध्यान दें तो X की पॉजिटिव लोकेशंस आपकी लेफ़्ट से राइट हैंड साइड की तरफ चल रही हैं। इसका अर्थ ये हुआ, अगर मैं इसको इस साथ वाले ग्राफ से मैच करूँ तो यदि आप इस X को देखें तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स अवेलेबल हो रहे हैं। जितना भी X में हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे पॉजिटिव नंबर बढ़ते चले जाएंगे, जैसे 1, 2, 3, 4 इस तरह से और भी। इसी तरह से यदि आप Y को यहाँ पे देखें और Y में यदि ऊपर की तरफ जाएं हम तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स बढ़ते चले जाते हैं। यदि इसी ग्राफ में हम देखें इसको तो यहाँ पे Y 1, 2, 3, 4, 5 और इस तरह से पॉजिटिव नंबर्स बढ़ते चले जाते हैं। बिल्कुल इसके विपरीत उल्टी साइड पे नेगेटिव नंबर्स बढ़ते चले जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे यदि मैं X के बिल्कुल ऑपोजिट साइड आ जाता हूँ, यानी कि राइट साइड से लेफ़्ट साइड की ओर अगर मैं यहाँ से ड्राइंग करना शुरू करता हूँ इस ओरिजिनल पॉइंट से, तो यहाँ पे माइनस में नंबर बढ़ने शुरू हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे -1, -2, -3 और भी नंबर यहाँ पे बढ़ रहे हैं। इसी तरह से यदि मैं Y के बिल्कुल रिवर्स डायरेक्शन में चला जाऊँ, यानी कि नीचे की तरफ, तो यहाँ पे -Y शुरू हो जाएगा और रीज़न से यहाँ इस तरफ ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए हमारे पास नेगेटिव नंबर शुरू हो जाएंगे, जैसे -1, -2, -3। अब इसका अर्थ ये हुआ कि आपके पास मुख्यतः 4 तरह के यहाँ पे नंबर हैं रिप्रेजेंट करने के लिए: X पॉजिटिव, Y पॉजिटिव, X नेगेटिव और Y नेगेटिव। अब आप किसी भी चीज़ को ड्रॉ करने के लिए इन नंबर्स का प्रयोग कर सकते हैं। याद रखिए आपका ओरिजिनल पॉइंट हमेशा 0 होता है, तो यहाँ पे बिल्कुल इस शुरुआत पॉइंट में 0 है। आइए हम यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल को देखते हैं। मान लीजिए हमें लाइन ड्रॉ करनी है इस मेथड में। इसका अर्थ ये हुआ कि लाइन ड्रॉ करने के लिए मुझे सबसे पहले लाइन के उस हिस्से को बताना है जहाँ से लाइन की शुरुआत करनी है। जैसे मैं चाहता हूँ बिल्कुल ओरिजिनल पॉइंट से स्टार्ट करना, जो कि 0, 0 है, तो X 0 है, Y 0 है, तो लाइन का पहला पॉइंट यहाँ से शुरू हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ इसको X 8 और Y 8 पे लेके जाना। उस केस में यदि आप देखें तो मैं X की वैल्यू 8 कर देता हूँ और Y की वैल्यू 8 कर देता हूँ। X में पॉजिटिव में ग्राफ इस तरफ जाएगा और इसी तरह से Y में पॉजिटिव में ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ जो पॉइंट बनेगा वो 8 बनेगा। इसी तरह से आपके पास एक और एग्जांपल यहाँ उपलब्ध है। यहाँ भी हमने लाइन को ड्रॉ किया है, ये नीचे वाली लाइन को, लेकिन इसमें हमने पहला पॉइंट तो ओरिजिनल रखा है, यानी कि X 0, Y 0 जहाँ से इस लाइन की शुरुआत करनी है, और बाकी दोनों पॉइंट नेगेटिव रखे हैं जहाँ हमने लाइन को लेके जाना है। तो डायगनली ये लाइन नीचे की तरफ आ जाएगी। X = -8 और Y = -8। तो X जो है हमारा माइनस लोकेशन में इधर आता है -8, तो लगभग यहाँ पे, और इसी तरह से Y इधर आता है -8, तो लगभग यहाँ पे। तो इस प्रकार हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम अवेलेबल रहता है नॉर्मल प्रोसेस में, जिसमें हम अपनी किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर सकते हैं उसकी XY लोकेशन देते हुए। यहाँ तक जो हमने बात की वो XY से रिलेटेड थी, लेकिन आइए अब हम नेक्स्ट सेक्शन में बात करते हैं 3D के बारे में, अर्थात Z के बारे में भी। तो आइए सबसे पहले समझते हैं ऑटोकैड में 2D 3D है क्या। बेसिकली 2D का मतलब उन इमेजेस से या उन ऑब्जेक्ट से है जो 2 डायमेंशनल्स रहती हैं। 2 डायमेंशंस का मतलब क्या होता है? जहाँ केवल X और Y की जानकारी दी जाए वो 2 डायमेंशंस इमेजेस रहती हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे दिया गया है। XY ग्राफ को हम पिछले एग्जाम्पल में अच्छी तरह से समझ चुके हैं। आइए इस सेशन में देखते हैं 3D इमेजेस या 3D ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। 3D का अर्थ है 3 डायमेंशंस, अर्थात 3 दिशा से दिखाने वाला। तो यहाँ पे XY तो रहता ही है, जैसे यहाँ पे हमारे पास XY अवेलेबल है, परंतु इसके साथ एक Z भी जुड़ जाता है।
z एक तरह से आपकी तरफ इशारा करता है, यानी कि z आपकी तरफ होता है। तो एक्स वाई जो लोकेशन है वैसी ही रहती हैं जैसे हमने डिस्कस की, और z भी हम यहाँ पे दे सकते हैं जिससे हम उसकी थर्ड डायमेंशन को शो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, एक्स वाई भी दिया गया है और उसकी ऊंचाई जो है वो z में रिप्रेजेंट की गई है। तो इस प्रकार हम 2D और 3D दोनों प्रकार की डिज़ाइनिंग को ऑटोकैड में कर सकते हैं। हमारी ये जो पहली बेसिक सीरीज़ है 2D डायमेंशनल इमेजेस के ऊपर है, और साथ ही अगली जो सीरीज़ है वो 3D डायमेंशनल इमेजेस के ऊपर है। आइए अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसके बारे में पूरा का पूरा ये सेशन हमने वर्कआउट किया है। आपके